अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज़ ज़वार यावर। मेरे साथ मौजूद हैं काशिफ शायारी। और जनाब आज हम बड़ी स्पेशल सी एक वीडियो लेके आए हैं आप लोगों के लिए। जिस तरह आप लोग जानते हैं कि हमेशा से स्क्रीन रिव्यूज़ की कोशिश होती है कि जितनी भी चीज़ें जो कि ट्रेंडिंग चल रही हैं उनके ऊपर रिव्यूज़ हम अपने लेके आएँ। सो राइट नाउ हाइफर फेसबुक खोलें, इंस्टाग्राम खोलें, व्हाट्सएप खोलें, हर जगह जहाँ आप जाएंगे हाइफर की बात हो रही है। और शायद 3-4 दिन पहले इस वर्ड का मतलब भी लोगों को ना पता हो, लेकिन अब ना सिर्फ मतलब पता है बल्कि लोगों को पूरी डिटेल भी पता है। बहुत सारों को जिनको नहीं मालूम उनके लिए काशिफ शायरी ज़रा वजाहत करेंगे कि क्या चीज़ गर्दिश कर रही है इस वक्त सोशल मीडिया पे और हाइफर बेसिकली क्या है। ज़बर जिस तरह के हम देख रहे हैं कि फ़लस्तीन में हालात जो हैं काफ़ी महीनों से चल रहे हैं। कशीदा हैं, जी। ख़राब हैं, ठीक है। इज़राइली जानिब से जो हमले किए जा रहे हैं और एक ज़ुल्म और जबर और तशद्दुद का जो है सिलसिला वहाँ पर जारी है। सिलसिला जारी है। तो इसी दौरान अब हमारे पास जो है जिस तरह आपने बात फरमाई कि 2-3 दिन से हाइफर का तस्करा बहुत ज़्यादा चल रहा है, ठीक है। जी। तो हमारे पास बेसिकली हमें एक तहरीर मौसूल हुई है, तो उससे हम नाज़रीन के सामने पहले पढ़ लेते हैं हाइफर के बारे में कि हाइफर बेसिकली किस है क्या? बला का नाम है, क्या चीज़ है ये और क्या होने वाला है आने वाले दिनों में। बेसिकली कॉन्स्पिरेसी है ये, ठीक है। इसको अभी हम डिस्कस कर लेते हैं ज़बार, फिर इस पर जो हमारी गुफ्तगू रहेगी उसमें मज़े यानी आएगा। हमारा जो रिव्यू जी, होगा। तो स्टार्ट करें जी? बिल्कुल, बिल्कुल। तो एक तहरीर है, थोड़ी-सी मेरे ख़्याल से खुश्क हो सकती है सामीन के लिए, नाज़रीन के लिए, तो इसे थोड़ा-सा जो है आपको डाइजेस्ट बर्दाश्त करना करना पड़ेगा। पड़ेगा। जी, तो हम स्टार्ट लेते हैं जी। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। बिल्कुल। कहते हैं कि इसराइल की जानिब से रेड हाइफर की कुर्बानी की खबरों के साथ इंटरनेट पर धूम मची हुई है। ऐसा ही है। इस मामले पर सोशल मीडिया का क्या मौक़िफ़ है? ग़ालिबन 29 मार्च जो कि कल कल है, है। ठीक है, को इसराइली दज्जाल जो कि उनके मुताबिक उनके मसीहा हैं, को बुलाने के लिए एक सुर्ख गाय की कुर्बानी दी देंगे, जाएगी। रेड काऊ, ठीक है, और मस्जिद अक़सा को मुनहदिम कर देंगे, सही। ये उनके मुताबिक है। और 8 अप्रैल को रमज़ान के आखिरी दिन ये दावा कर रहे हैं कि वहाँ जाली मसीहा जो कि दज्जाल, इसी दिन एक तारीख़ी मुकम्मल सूरज ग्रहण होगा जो 375 साल से नहीं हुआ। ठीक है। ये अभी होने जी। वाला है इनके मुताबिक। सदियों पर मुहित सुर्ख हैफर की कुर्बानी। ये क्या चीज़ है जी? सुर्ख गाय की कुर्बानी यहूदी रिवायत में एक अहम रस्म है। यहूदी कानून के मुताबिक मूसा के ज़माने से लेकर सूरह बकरा हज़रत जिसका भी हम मूसा लेकर अलैहिस्सलाम के चलेंगे, ज़माने से लेकर अब तक सिर्फ 9 सुर्ख गायें, इसका मतलब है 9 रेड काऊ, ठीक है। क्या किया उन्होंने इसको? सैक्रिफाइस। जी, कुर्बानी दी गई है। सुर्ख गाय की राख को पाक करने की रस्म में इस्तेमाल किया जाता है ताकि लोगों को किसी मैयत के साथ राब्ते से होने वाली रस्मी नजासत से पाक किया जा सके। अच्छा, ये उनके मुताबिक है, जो हाँ, उनकी उनके मुताबिक। टीचिंग्स है। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। बनी इसराइल की तरफ से कुर्बानी की जाने वाली सुर्ख गाय की फहरिस्त ये है। अब तक जो कुर्बानी हो चुकी हैं उसकी फहरिस्त हमें बताते हैं। टोटल 9 बार ये सुर्ख चीज़ हो गायें चुकी हैं है। जिनको अब तक कुर्बान कर दिया गया है। ओके। फहरिस्त में क्या है जी? पहली सुर्ख गाय हज़रत मूसा ने कुर्बान की थी, जिसका तज़किरा सूरह बकरा में भी है। इनके मुताबिक दूसरी सुर्ख गाय की कुर्बानी जो है अज़रा ने की थी, ठीक है। ठीक है। तीसरी कुर्बानी जो की है वो की है इन्होंने साइमन द जिस्ट ने कुर्बान की। चौथी सुर्ख गाय की है यशमाइल बिन पियावी ने। 5वीं गाय जो कुर्बान की है वो मिस्री हनामिल ने की है। सही है। 6ठी गाय जो कुर्बान की है वो ये यशमाइल बिन पियावी ने की है। 7वीं गाय की है हनमल मिस्री ने। 8वीं की है जी मिस्री हनामिल ने। 9वीं की है यशमाइल बिन पियावी ने, ठीक है। बेसिकली 2-3 नाम ऐसे हैं जो रिपीट हुए हैं, 2 से 3 बार वो गाय कुर्बान की। मतलब अब तक इनके मुताबिक 9 सुर्ख गायें जो है कुर्बान की जा चुकी है। ठीक है। ये कुर्बानियां सदियों पर मुहित है, मतलब सालों बाद कुर्बानियां हुई हैं। इनके दरमियान अहम फर्क था। 10वीं सुर्ख गाय जो कि अभी ये होनी है। 10वीं सुर्ख गाय की यहूदी रिवायत के मुताबिक इंतजार किया जाता है और ख्याल किया जाता है कि ये यरूशलेम में तीसरे हैकल की तामीर नौ से मुंसलिक पाकीज़गी की रसूमात के लिए ज़रूरी है। जो जिसका भी एक शोशा चल भी रहा है कि यरूशलेम में हैकल सुलेमानी तामीर होगा, तो चाह रहे हैं कि उसकी तामीर के लिए ये चीज़ की जाए, को पाक करने के लिए उस जगह की भी जितनी भी चीज़ों को पाक करने के लिए ये चीज़ का अपनी रस्म करें वो। जी, बिल्कुल ज़रूरी है, ठीक है। जैसे सुर्ख गाय की कुर्बानी के बारे में अफवाहें फैल रही हैं, इसकी मंसूबाबंदी
बैकअप के साथ की गई है। ठीक है। बैकअप के साथ क्या की गई है, वो ये है कि वो एक सुर्ख गाय की कुर्बानी नहीं दे रहे हैं, बल्कि 5 सुर्ख गायों की कुर्बानी दे रहे हैं। असल में 5 सुर्ख गायें हैं जिनमें दर्ज झेल पर मुश्तमिल क्वालिफाइंग खुसूसियात हैं। जिस तरह हजरत हमने मूसा के दौर में भी देखी, अलैहिस्सलाम के दौर में भी जो गायें कुर्बान की जा रही थी उसकी कुछ खुसूसियात थी। लोग पूछते गए, हजरत मूसा बताते गए। इसी तरह इन्होंने यहाँ पर भी कुछ जो है ना खुसूसियात बताई हुई है, और वो ऑलमोस्ट सेम है, ऑलमोस्ट सेम है। अब वो है कैसे वर्ग खुसूसियात, वही है कि पहला है कि खालिस सुर्ख होना चाहिए, एक भी सियाह या सफेद बाल नहीं होना चाहिए। ठीक है। दूसरी खुसूसियत जो इसके अंदर होनी चाहिए, खुर भी शायद जी वो है कि कुंवारी होनी चाहिए। ठीक है। तीसरी खुसूसियत जो उसमें होनी चाहिए वो है 34 माह से लेकर 38 माह की उम्र की होनी चाहिए, ऑलमोस्ट 3 साल की। ठीक है। ठीक। वो ये 3 खुसूसियात इन्होंने बताई हैं जी। अच्छा, इसके साथ साथ मजीद तहरीर में लिखा गया है कि जो कि गालिबन मार्च से जुलाई के दरमियान है। तो ये जो डेट अभी आई है वो 29 मार्च की आई, जो कि कल तक। लेकिन हमें लग रहा है अगर ये चीज कल नहीं होती तो ये मार्च से जुलाई के दरमियान कभी भी इनके मुताबिक जो 5वीं सुर्ख गाय इन्होंने कुर्बान करनी है वो इस डेट पर। कुछ ऐसी भी चीज गर्दिश में है कि ये गाय ऑलरेडी ये लोग टेक्सास, एक यूनाइटेड स्टेट्स का जो है सिटी है, वहां से मंगवा ली गई है। ऐसा ही है। मैं इसको मजीद तहरीर को मुकम्मल करता हूँ। ये यहूदियों की रिवायत है कि वो सुर्ख गाय को मुंदरजा बाला शरायत के साथ कुर्बानी करते हैं, और सिर्फ इसलिए कि शरायत का दुरुस्त होना जरूरी है। यह कुर्बानी 200 साल बाद हो रही है। मतलब जो चौथी गाय कुर्बान हुई वो आज से 200 साल पहले, 200 साल नहीं, 2000 साल पहले, 2000 साल ठीक है, हो रही है। बुनियादी तौर पर जब यहूदी मुकद्दस हैकल की तामीर करते हैं तो वो तामीरात के आलात को पाक करने के लिए सुर्ख गाय की राख का इस्तेमाल करते हैं। कहने मकसद कि इस गाय को कुर्बान कर देने के बाद इसे जलाया वो समझते हैं कि इससे ये पाक हो जाएंगे, उनके यानी आलात भी पाक हो जाएंगे, उनके आलात भी पाक होंगे जिन चीजों से वो हैकल सुलेमानी की तामीर करना चाहते हैं। जी बिल्कुल। ये क्या सबब बन सकता है? ये मुकद्दस तौरात के मुताबिक इख्तितामी औकात का आगाज है। सिलसिला ऐसे चलता है, सुर्ख गाय की कुर्बानी, औजार को साफ करें, अल अक्सा को मिस्मार करना, मस्जिद अल अक्सा जो कि बैतुल मुकद्दस मुसलमानों का क़िबला अव्वल कहलाता है, उसे मिस्मार करना। तीसरी मंदिर की तामीर, हैकल सुलेमानी की तामीर, झूठे मसीहा की आमद, दज्जाल की आमद और इमाम मेहदी की आमद। अच्छा, यहाँ से मुझे लग रहा है तहरीर में थोड़ा सा एक जिससे तहरीर लिखी है उन्होंने थोड़ी सी अपनी चीजें ऐड करने की कोशिश की है या अपना एक जाविया दिखाया, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि जो लोग अपने मसीहा का इंतजार कर रहे हैं यहूदी, तो मुझे नहीं लगता कि वो इमाम मेहदी के नजूल को या फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के नजूल को मानते होंगे। तो ये शायद उन्होंने अपनी एक कन्वर्सेशन ऐड की, लेकिन इससे पहले के जो पॉइंट्स है ज़वार, ये वो तो सारे उनके शाबे है उनके लिए बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब जबर तहरीर को मुकम्मल करते हैं। सुर्ख गाय की 10वीं कुर्बानी इसी साल के वस्त तक होगी। वस्त मतलब दरमियान तक, जुलाई तक मुमकिन है, मार्च के आखिर या जून तक सही। इसकी जिल्द यानी इसकी चमड़ी, गोश्त, खून और हड्डी समेत तमाम सामान को जलाकर पाक पानी में मिला दिया जाएगा और फिर वो पानी जिस्म को पाक कर देगा। पादरी कुर्बानी कर रहा है, जिसके बाद इसे तीसरी हैकल की बुनियाद के इर्द गिर्द 7 बार चक्कर लगाना होगा, चक्कर काटा जाएगा। ये मसीहा के दौर, दज्जाल के दौर का इस्तकबाल कर रहे होंगे। ठीक है, ये इसलिए सब कुछ कर रहे हैं। मुझे 7 फेरे वाला भी कुछ वो लग रहा है, ये 7 का कुछ है। 7 की गिनती एक अहमियत आई थिंक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सफा और मरवा के में जो चक्कर जो लगाते हैं तो उसमें भी वो हज के भी 7 चक्कर होते हैं गालिबन में, इस पे आई एम नॉट श्योर लेकिन होता होगा। ठीक है, 7 का यानी एक नंबर इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। ये कुर्बानी जैतून के पहाड़ पर की जानी है। ठीक है, जो केदरू वादी के रास्ते में मंदिर में शामिल होती है। जैसे ये होगा अल-अक्सा को मुनहदिम कर दिया जाएगा गालिबन। अच्छा, मैंने इसमें ये बात भी सुनी है कि जो गाय का रुख है, जिस वक्त उसको सेक्रीफाइस किया जा रहा होगा तो उसका रुख मस्जिद अक्सा यानी वेस्ट की तरफ होना चाहिए। वैसे वो इस चीज का तस्करा इस तहरीर में नहीं है, ये बात मैंने कहीं पढ़ी है, लेकिन यह है कि मस्जिद अक्सा को जो है मिस्मार कर दिया जाएगा। इसके नतीजे में मेहदी का ज़हूर होगा। कुर्बानी की जगह का इंतखाब किया गया है और गाय
जो कि बेदाग खालिस कुंवारी होगी को टेक्सास से इसराइल पहुंचा दिया गया है। मतलब ये 5 सुर्ख गायें जो है 5 सुर्ख गायें टोटल पहुंचा दी गई हैं। ठीक है जबर। अच्छा जी, मजीद हमारे पास एक दज्जाल मशरिक से अपने आप को जाहिर करेगा। इसका ताल्लुक यहूदी खानदान से होगा। इसे आमतौर पर एक आंख का अंधा बताया जाता है और इसकी पेशानी पर लफ्ज काफिर लिखा होगा। वो यरूशलेम को फतह करके पूरी दुनिया का सफर करेगा। मक्का और मदीना के अलावा हर शहर एक झूठे मसीहा के तौर पर के से लोग इससे धोखा खाकर इसकी सफ़ों में शामिल हो जाएंगे। इसकी मदद शयातीन की फौज करेगी। इसकी मर्जी के सबसे ज्यादा काबिल एतमाद हिमायती यहूदी होंगे जिनके लिए वो खुदा के मानिंद होगा। इसकी वापसी पर बहुत से कमजोर ईमान वाले लोग इसकी जद में आएंगे। इसके आने के बाद अपनी बेटियों और बीवियों को घर में रखना नामुमकिन हो जाएगा। अच्छा काशिफ, इस चीज को जो कंक्लूड करूंगा ना मैं, वीडियो का जो बिल्कुल एंड वाला पार्ट होगा ना उसमें इसके हवाले से थोड़ी सी मैं बात करूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, लेकिन इसको मैं कनेक्ट करूंगा कि किस तरह से सोशल मीडिया इस चीज का किरदार निभा रहा है। बिल्कुल। अब तहरीर यहाँ पे एंड करते हैं। मैं तहरीर एंड करता हूँ। बस ये जो आखिरी जो कुछ इन्होंने चीजें बताई है ना, ये मुसलमानों की बिलीफ के मुताबिक भी है कि जब दज्जाल जब आएगा इस दुनिया में तो उसके पास वो स्किल्स होंगी कि वो सूरज को शायद मगरिब से मशरिक की तरफ निकाल दे। तो लोग शायद इस धोखे में आ जाएंगे। कम ईमान वाले हम जैसे लोग शायद, अल्लाह हमें हिदायत दे, उस वक्त के लिए हमें तैयार रखे। लेकिन शायद क्या पता हम भी कंफ्यूज हो जाए। तो ऐसा वक्त तो आने वाला है। तो ये तहरीर को मैं यहाँ पर इख्तिताम करता हूँ। जबर आप अपनी बात को मुकम्मल करें। बिल्कुल काशिफ, इससे पहले कि हम अपना कंक्लूजन दें, मैं चाह रहा हूँ कि यही बात जो कि इन्होंने मेंशन की, ये लोग जोड़ रहे हैं हजरत मूसा से जी, और ग्रेटनेस ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला एंड ट्रुथनेस ऑफ हिज बुक, यानी कुरान पाक जो हमारे पास महफूज है। तो उसमें यही वाक़या सूरह बकरा में मौजूद है और चूंकि उसका नाम ही गाय वाला जो वाक़या है, वाली सूरत, जी, उसी से रिलेट करके इसका नाम गाय वाली सूरत है। सो उसमें इस वाक़ये का जिक्र मौजूद है और एक हिस्सा मौजूद है, कुछ बातें मौजूद हैं, कुछ इससे थोड़ी सी मुख्तलिफ है, यानी जिस तरह का तरीका इन्होंने बताया उससे मुख्तलिफ है। तो एज अ मुसलमान होने के नाते हमारा बिलीव किस पे होना चाहिए? कुरान पाक पे। तो पहले हम कुछ जो उन आयतों का तर्जुमा है तो वो थोड़ा सा सुन लेते हैं और फिर अपना एक कंक्लूजन देंगे इस वाली बात के हवाले से। और जब मूसा ने अपनी कौम के लोगों से कहा कि अल्लाह तुमको हुक्म देता है कि एक बैल ज़बह करो, वो बोले, क्या तुम हमसे हंसी करते हो? मूसा ने कहा कि मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ कि नादान बनूं। उन्होंने कहा कि अपने परवरदिगार से इल्तिजा कीजिए कि वो हमें ये बताए कि वो बैल किस तरह का हो। मूसा ने कहा, परवरदिगार फरमाता है कि वो बैल न तो बूढ़ा हो और न बछड़ा, बल्कि उनके दरमियान यानी जवान हो। सो जैसा तुमको हुक्म दिया गया है वैसा करो। उन्होंने कहा, अपने परवरदिगार से दरखास्त कीजिए कि हमको ये भी बता दे कि उसका रंग कैसा हो। मूसा ने कहा, परवरदिगार फरमाता है कि उसका रंग गहरा जर्द हो कि देखने वालों के दिल को खुश कर देता हो। उन्होंने कहा, अब के परवरदिगार से फिर दरखास्त कीजिए कि हमको बता दे कि वो और किस किस तरह का हो, क्योंकि बहुत से बैल हमें एक दूसरे के मुशाबे मालूम होते हैं और अल्लाह ने चाहा तो हमें ठीक बात मालूम हो जाएगी। मूसा ने कहा कि अल्लाह फरमाता है कि वो बैल काम में लगा हुआ न हो, न तो जमीन जोतता हो और न खेती को पानी देता हो, बेऐब हो, उसमें किसी तरह का दाग न हो। कहने लगे, अब तुमने सब बातें दुरुस्त बता दी। गरज बड़ी मुश्किल से उन्होंने उस बैल को ज़बह किया, जबकि वो ऐसा करने वाले लगते न थे। और जब तुमने एक शख्स को कत्ल किया तो उसमें बाहम झगड़ने लगे, हालांकि जो बात तुम छुपा रहे थे अल्लाह उसको जाहिर करने वाला था। चुनाचे हमने कहा कि उस बैल का कोई सा टुकड़ा मकतूल को मारो। इस तरह अल्लाह मुर्दों को जिंदा करता है और तुमको अपनी कुदरत की निशानियां दिखाता है ताकि तुम समझो। फिर उसके बाद तो ये सारी जो बात थी ये उस वाक़े के अकॉर्डिंग है और उसमें बताया जा रहा है, कुछ जो मैंने हिस्ट्री अपने हिसाब से पढ़ी है उसमें मेंशन ये था कि कुछ भाई थे, उन्होंने अपने
उनमें से किसी एक भाई ने शायद अपने वालिद साहब को कत्ल कर दिया था नाहक, इसलिए कि उनकी जायदाद हड़प ली जाए, और वो कत्ल का इल्जाम नहीं लेना चाहता था, तो इल्जाम एक दूसरे के ऊपर लगा रहे थे, कुछ इस तरह की कॉन्स्पिरेसी थी। पता नहीं लग पा रहा था क्या ऐसे कत्ल किसने किया है। और इस कत्ल को छुपाना चाहते थे, लेकिन वो जानते थे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम चूंकि पैगंबर हैं, तो उनके पास मामला लेके गए कि वो सॉर्ट आउट करें। और चूंकि नबी पैगंबर थे और उनके पास मुआज़ात थे, तो एक मुआवजा उन्होंने करके दिखाया जिससे उन्होंने मुर्दे को जिंदा किया अल्लाह की चाहत से। अल्लाह चाहता था कि वो मुर्दा जिंदा हो, और जो भी हक बात थी वो सामने आ जाए। पूरे किस्से का जो निचोड़ था वो ये था। और कुरान पाक में जिस तरह चीज़ों का जिक्र है ना, तो उसमें इम्पोर्टेंट चीज़ें बता दी गई हैं। आई थिंक यही बात इम्पोर्टेंट थी, इतनी बात जानना इम्पोर्टेंट थी। और इसको अगर हम कंपेयर करते हैं तो उस चीज़ से बहुत मुख्तलिफ है जो कि हमें बताई जा रही है अकॉर्डिंग टू जो कि हमने तहरीर पढ़ी। सो माइट बी पॉसिबल, क्योंकि हम ये जानते हैं कि ये किताब जैसी है वैसी ही है और रहेगी भी वैसी ही, सेफ है। बाकी चीज़ों में कहीं ना कहीं चेंजेस आए हैं। तो मुझे लगता है कि बात कुछ थी, और शायद उस देखें एक फॉर्मूला था, यानी किस तरीके से उस गाय की एनर्जीज को यूज़ करके उस मुर्दे को जिंदा किया गया था। और गाय को और जगहों पे भी मुकद्दस इन्होंने बताया है, उस पर अभी हम फिल वक्त डिस्कशन नहीं करते। मेन हम अपना जो कंसंट्रेशन है वो वापस इस तरफ लेके आ जाते हैं गाय वाले वाक़े के ऊपर। तो इन्होंने जिस तरह उस चीज़ को बताया, इन्होंने बताया कि अगर हम वो सेक्रीफाइस करेंगे और उसकी हड्डियों को जलाएंगे और उसको जो है ना किसी बंदे पे लगाएंगे तो वो पाक हो जाएगा। अब काशिफ इसमें थोड़ी सी कॉन्स्पिरेसीज में अपनी भी ऐड करता हूँ। जैसे आप जानते हैं कि मैं भी काफ़ी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में जो है पढ़ता रहता हूँ और इन चीज़ों के हवाले से जानने की कोशिश करता हूँ। तो एक हमारे यहाँ भी बहुत कॉमन अकीदा है कि जब बच्चे पैदा होते हैं तो हमारे यहाँ एक सेक्रीफाइस की जाती है, जिसको हम अकीका कहते हैं। बिल्कुल। तो बेटा होता है उसके लिए अलग रूल्स हैं, बेटी होती है उसके लिए अलग रूल्स हैं, और उसका मकसद आम लफ्ज़ों में ये होता है कि किसी की मतलब जो बच्चे के ऊपर बलाएं होती हैं या जो प्रॉब्लम्स आने वाले होते हैं वो टल जाएं। ना सिर्फ अकीके में, बल्कि जब हम ईद कुर्बान आती है, हम जब गाय कोई जानवर कुर्बान करते हैं तो सेक्रीफाइस करते हैं, तो उसमें भी हमारा ये होता है कि वो गाय जख्मी ना हो, ठीक है, अपाहिज ना हो जी। तो ये कुछ खुसूसियात हम उस जानवर में भी चाह रहे होते हैं। सो बेसिक रीजन ये होता है कि वो जो एनर्जीज होती हैं उस जानवर की, और जब हमारा अपना अकीदा उसमें शामिल होता है, यानी हम चाह रहे होते हैं, सबसे बड़ी चीज़ क्या है, नियत। किसी भी चीज़ का नियत होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारी नियत अच्छे की होती है, वो एनर्जीज अच्छे के लिए यूज़ होती हैं, और चूंकि हमें सिखाया ये गया तो हम इसलिए उस पर इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं। सिमिलरली दुनिया में कोई भी फॉर्मूला हो ना, फॉर्मूला वो अगर आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो उसका रिजल्ट तो आपको मिलेगा। बिल्कुल। आपको रिजल्ट यूज करना है पॉजिटिव वे में या नेगेटिव वे में, ये आपका अंदर डिपेंड करता है कि आपके अंदर क्या चीज मौजूद है। तो सेक्रीफाइस का जो मुझे रीजन लग रहा है वो यही है कि उस एनर्जी को यूज करना है। अब उनका रीजन यही है कि उस एनर्जी को यूज करना है डिमोलिशिंग पर्पस के लिए, और डिमोलिशिंग पर्पस के लिए, और हैकल सुलेमानी की तामीर के लिए। सो चूंकि उनका इरादा भी है, उनकी ये प्रोसेस भी है, लेकिन इस बात में और इस बात में बहुत फर्क है। यानी जो उनकी किताबों से हमने बात पढ़ी है और जो कुरान हमें बता रहा है, तो आई थिंक हमें मजीद ज़रूरत है कि हम कुरान पे फोकस करें कि कुरान के वर्ड्स क्या कह रहे हैं। एंड हमारे आलिमों को चाहिए, अब देखें एक वर्ड है हाइफर, ये पूरी स्टोरी है, ये 2-3 दिन में इतनी ट्रेंडिंग पे आ गई, हर कोई इस पे वीडियोस बना रहा है, हर कोई इसको पोस्ट कर रहा है। तो हमारे आलिमों को चाहिए कि वो कुरान से इस चीज़ को वाज़ेह करें मजीद, और लोगों को बताएं कि असल बात क्या है, असल चीज़ क्या है। और ये जो प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है स्पेसिफिकली, अब मैंने आपको एक बात कही थी कि मैं एक चीज़ जोड़ूंगा आखिर में, तो वो बात मैं जोड़ता हूँ। काशिफ, आपने ये भी देखा होगा कि हम लोग बहुत सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे शेयर तो कर देते हैं, लेकिन हम जानने की कोशिश ही नहीं करते कि उसकी असल बात क्या हो सकती है, उसमें आया कोई हकीकत है भी या नहीं है। रीजनिंग पे हम नहीं जाते, हम कहते हैं हमें बता दी गई है, हम इसको भी बता दें उसको भी बता दें, और कहीं ना कहीं हमें वो बात फीड की जा रही होती है। किस तरह से चीज़ें ट्रेंडिंग पे आती हैं आपको भी पता है, मुझे भी पता है, बहुत सारे लोग जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं उन सबको पता होगा किस तरह चीज़ें ट्रेंडिंग पे आ जाती हैं।
तो इसी तरह ये वर्ड या कुछ और स्टोरीज एकदम से गर्दिश में आती हैं, और जब वो गर्दिश में आती हैं तो वो टॉक ऑफ द टाउन बन जाती हैं, और कहीं ना कहीं वो अपना असर हमारे ऊपर छोड़ जाती हैं। सो ट्रांसफर ऑफ एनर्जीज की ये कहानी है, इसको समझना जरूरी है, और इस पे जो असल इम्प्लीमेंटेशन है वो ये है कि हमारा जो अंदर होना चाहिए वो होना चाहिए कि हम अपनी उस पाक जगह को प्रोटेक्ट रखें, हम उन लोगों को प्रोटेक्ट करें जो वहाँ पे मतलब जिन पे जुल्म हो रहा है बेचारे, बगैर किसी उसके जो जो सारी चीजें उनके ऊपर हो रही हैं। तो आई थिंक हमारा जो फोकस होना चाहिए वो उस तरफ होना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही ये फोकस होना चाहिए। यकीनन ये गाय ज़िबा हो ना हो या कोई दूसरा पर्पस हो, लेकिन एट द एंड होना यह है कि इमाम मेहदी का ज़हूर होना है, सही हज़रत ईसा ने आना है, और ये फैक्ट है कि दज्जाल ने भी आना है। अब हो सकता है इस तरीके से आए, किसी दूसरी तरीके से आए। बस वीडियो को एंड करते करते सवाल यहाँ यही है कि हमें अपने ईमान को पुख्ता रखना है ताकि इस बला से जो है हम बच सकें, हम दूसरे ग्रोह में शामिल ना हो, हम हमारा जो ग्रोह है मुसलमान, हम उसी में रहते हुए अपनी इसकी इत्तिबा करें। और ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जीज़ पर आज हमने बात की। ज़बान बहुत लॉजिकल हमारी गुफ्तगू रही है। उम्मीद करता हूँ कि सामीन भी हमारी इस गुफ्तगू से जो है फ़ायदा उठा पाए होंगे, और ज़्यादा फ़ायदा ना भी उठा तो एटलीस्ट एक सोचने की जो स्पार्क कितने चिंगारी वो भी सामीन तक पहुँची होगी। मैं चाहूँगा मेरे जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं वो नीचे कमेंट्स में हमें अपनी राय भी बताएं। हो सकता है कि कोई ऐसा शख्स भी हो जो ये वीडियो देख रहा हो जिसको और डिटेल में इस हवाले से, जो कि कुरान में ये बात लिखी है, तो इस हवाले से उनको और चीज़ें मालूम हो। तो मैं चाहूँगा आप लोग कमेंट्स में हमें बताएं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि जो सारी बातें सोशल मीडिया पे चल रही हैं वो क्लैरिफाई हो जाए। दिस इज द पर्पस ऑफ आवर वीडियो। आज के इस रिव्यू का मकसद ये था। जी काशिफ, बस हम अपनी वीडियो को यहाँ इख्तिताम करते हैं। बहुत जल्द किसी दूसरी वीडियो के साथ, किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए काशिफ शायरी और ज़वाई यावर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।